अल्लू अर्जुन की टीजे फिल्म से पूजा हेगड़े का ये बिकनी वाला एंट्री सीन आपको याद ही होगा। लोगों ने जितना इस फिल्म के इस सीन को पसंद करा था, बट इसी के साथ पूजा हेगड़े ने नई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करी थी। एंड उसी के साथ अपने सलमान खान के साथ के पूजा हेगड़े की शादी भी होने वाली थी। ऊपर से अपने प्रभास भी राधेश्याम के सेट के ऊपर पूजा हेगड़े से एंग्री थी। एंड आग में घी डालने का काम पूजा हेगड़े खुद ही कर दिए, जब वो कहती है कि साउथ इंडस्ट्री तो सिर्फ वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई ही करती हैं। एंड आज आपको पूजा हेगड़े की इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में चीज़ें जानने को मिलेगी, जो कि आई थिंक आपने इससे पहले कभी देखी चीज़ें होगी। एंड पूजा हेगड़े की जितनी आपने सक्सेस स्टोरी आज तक देखी होगी, एंड जितनी उनकी मैंने आपको स्टोरीज ऑलरेडी इससे पहले चैनल पर बताई है, जिनको आपने पसंद करा है, बट इसी के साथ उनकी आज कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ की भी बात हम करते हैं। एंड उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ खड़ी कर दी थी। एंड उन्हीं में से एक कॉन्ट्रोवर्सी आती है साउथ इंडस्ट्री को बोलना है कि वो सिर्फ वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। एंड स्पेशली यहाँ पर जो है हमें ये चीज़ दिखा देती है कि पूजा हेगड़े जो है एक इंटरव्यू में ये भी बातें बोलती है कि साउथ इंडस्ट्री के अंदर जो है वुमेन्स का जो ऑब्सेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनके नेवल एरिया तक होता है, यानी कि सिर्फ उनको जो है बॉडीज़ के लिए ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, स्पेशली साउथ इंडस्ट्री में। एंड इसी के साथ उन्होंने ये चीज़ भी कही थी कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपनी बॉडी के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छे से वर्क करा, अपनी फिजिक को उन्होंने मेंटेन करा। एंड इसी के साथ उन्होंने ये भी चीज़ अच्छे से दिखाई कि किस तरीके से ना सिर्फ वुमेन्स जो हैं साउथ इंडस्ट्री के अंदर उनको नेवल से ऑब्सेशंस होती हैं अपने, इसीलिए ये चीज़ जब वो कहती है तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी होती है। एंड फिर जाकर उनके भी लोग जो है बहुत सारे उनकी पिक्स या फिर वीडियोस उठाकर दिखाते हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से वो खुद को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाती क्या सोशल मीडिया पर। बट वेल इसके बाद ये जो है कंट्रोवर्सी अराउंड 2020 में हमें होते हुए दिखाई देती हैं। एंड इसके बाद भी पूजा हेगड़े को बहुत सारे ट्रोलिंग वगैरह का भी सामना करना पड़ता है। एंड ऑलरेडी पूजा हेगड़े ने भी बहुत सारी ऐसी इससे पहले भी कंट्रोवर्शियल बातें कही थी। एंड इसी के साथ उन्होंने ये भी बात कही थी एक टाइम पर। एंड इसी के साथ जब वो हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि जैसे ही 2021 के अंदर पूजा हेगड़े जो है कोविड के लिए पॉजिटिव होती हैं, एंड जैसे ही ये फिल्म फेयर के अवार्ड से हमें चीज़ ऑफिशियली दिखाई देती है, तब कमेंट सेक्शन भी आप अगर चेक करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे कमेंट्स दिखाई देंगे जहाँ पर लोग उनकी जो है डेथ के भी बातें करते हैं कि काश अच्छा हुआ कि पूजा हेगड़े को जो है कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट आया। तो ऐसी बहुत सारी उनके अगेंस्ट निगेटिव बातें भी हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। एंड इसी के साथ एक वीडियो के ऊपर हमारी ये भी कमेंट आया था पूजा हेगड़े की ही कि यहाँ पर अजीत शरण 4240 भाई ने कमेंट करा था कि पूजा हेगड़े की एक्टिंग वीक है। एंड वेल मैं डेफिनेटली कहूँगा कि पूजा हेगड़े की एक्टिंग वीक तो नहीं कह सकता, लेकिन वेल उनकी अच्छी एक्टिंग ज़रूर है। बट उनको मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली बड़े रोल्स भी ऑफर होते हैं, बट इवेंचुअली फिल्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल उनकी हुई नहीं है। एंड जितने भी उनकी हाल ही में भी बड़ी पिक्चरें आई थी वो सब की सब फ्लॉप ही कंसिडर हुई थी। तो दैट मीन्स अब पता नहीं क्या पूजा हेगड़े को ही डेफिनेटली लोग एज अ बैड लक के तौर पर देखते हैं, ये तो चीज़ पता नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि जितने भी बड़े पिक्चरों में या फिर जितने भी पिक्चरों में पूजा हेगड़े ने अब तक फ़िलहाल कुछ रिसेंट टाइम्स में काम करा है, चाहे वो पिक्चरें बड़ी हो या फिर छोटी क्यों ना हो, वो सारी की सारी पिक्चरें फ्लॉप हुई हैं। इवन अपने प्रभास के राधेश्याम में फिल्म फ्लॉप हुई थी। एंड उसी राधेश्याम फिल्म से ये कंट्रोवर्सी आती है कि ये बातें भी सुनने मिलती है कि प्रभास जो है अनहैप्पी थे पूजा हेगड़े की अनप्रोफेशनल बिहेवियर से अपने राधेश्याम के सेट के ऊपर। अब वेल इसके बाद किस तरीके का उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर था इसके बारे में तो कोई भी कंप्लीट बातें तो नहीं सुनने आती, लेकिन कुछ टाइम बाद इस रूमर्स को भी जो है डिनाई कर दिया जाता है कि ये सारे के सारे जो रूमर्स आ रहे थे कि प्रभास अनहैप्पी थे पूजा हेगड़े की अनप्रोफेशनल बिहेवियर से राधेश्याम के सेट से, उन सारे रूमर्स को देन कुछ टाइम बाद बेसलेस कंसिडर करा जाता है। एंड इसके बाद हमें ये भी चीज़ दिखाई देती है कि ये सारे के सारे रूमर्स थे एंड ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने डीजे फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन के साथ में काम करा था, एंड उस फिल्म के अंदर जिस तरीके से अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को लोगों ने बहुत ही पसंद करा था, बट उसके अलावा भी एक जो और चीज़ थी उसकी चारों ओर चर्चा हो रही थी, वो था पूजा हेगड़े का बिकनी वाला एंट्री सीन। एंड जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को ये भी सीन पसंद आया था एंड किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्लैमराइज करके यहाँ पर दिखाया था, वो चीज़ें लोगों को पसंद आई थी। बट इसके बाद भी लोग बहुत सारे बोलने लगे कि किस तरीके से अब खुद पूजा हेगड़े अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर पा रही हैं, एंड वो भी किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने
लुक्स एंड ग्लैमरस स्किन की ओर वो जो है यहाँ पर फिल्म के अंदर आ रही हैं। इसी के बाद हमें जो ये चीज़ दिखाई देती है, बट यहाँ पर इसका कोई ज़्यादा लोग जो हैं कंट्रोवर्शियल वे में इस टॉपिक को नहीं लेकर जाते, बल्कि इसको लोग एक अच्छे वे में देखते हैं। इसके बाद हमें बहुत सारी फिल्म के अंदर भी पूजा हेगड़े अपने आप को किनी वाला पूरा का पूरा सीन था वो उनको एक अच्छे वे में हेल्प करता है आगे जाकर पिक्चरों के अंदर। एंड कुछ इस तरीके से हमें जो दिखाई देता है कि उनकी इस ग्लैमरस एंटिसिपेशन को लोग हमें पसंद भी करते हुए दिखाई देते हैं। एंड इसके अलावा भी हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि जब पूजा हेगड़े जो हैं ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी पिक्चरों के अंदर काम कर रही थी, तब उनको महेश बाबू की 28 फिल्म यानी कि हाल ही में जो पिछले साल या फिर उससे पिछले साल आई थिंक रिलीज हुई थी गुंटूर कारम, इसके लिए उनको फीमेल लीड का रोल ऑफर हुआ था। एंड पूजा हेगड़े भी इस रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन यहाँ पर पूजा हेगड़े जब अपनी दूसरे फिल्मों के अंदर काम कर रही थी एंड इसीलिए टेट इश्यूज़ के चलते पूजा हेगड़े जो है गुंटूर कारम में कास्ट नहीं होती। एंड इसके बाद वो जो है टेट इशू के चलते उनको ये रोल जो है ऑफ़र नहीं होता। एंड कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई देती है चीज़ें एंड फिल्म उनके हाथ से हमें जो है निकलते हुए दिखाई देती हैं। एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें ये भी चीज़ दिखाई देती है कि उन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चरें तो साइन करी थी, बट इसी के साथ उन्होंने जो है बहुत बड़ी पिक्चरों से भी हाथ धोआ था। लेकिन वेल अगर हम बात करें उनकी और भी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर एक और वो जो है बहुत बड़ी यहाँ पर हमें चीज़ की कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी यहाँ पर करते हुए दिखाई देती हैं, जब वो जो है बात करती है हाल ही में देवा फिल्म के प्रमोशन के बारे में। एंड जब देवा फिल्म का प्रमोशन चल रहा था तो पूजा हेगड़े जो है रिसेंटली बात करती है अला वैकुंठपुरमुलु फिल्म के बारे में, एंड जो कि फिल्म एक तेलुगु फिल्म थी एंड उनके लिए बहुत ही हिट फिल्म भी साबित रही थी। एंड उस फिल्म को वो बताती है एक तमिल फिल्म। एंड इसके बाद जो जब इंटरव्यू में वो कहती है अला वैकुंठपुरमुलु फिल्म को कि वो एक तमिल फिल्म थी, तो इसके बाद लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर भड़क जाते हैं एंड इसलिए फिर एक बार उनको हेट एंड बैकलैश का भी सामना करना पड़ता है। एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिर एक बार पूजा हेगड़े नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती हैं। एंड वेल कुछ इस बात को वो बाद में जाकर अच्छे तरीके से वो जो है इस बात को कहती है कि वो उनकी गलती थी एंड उसको एक तेलुगु फिल्म उनको बोलना था, बट वो जो है तमिल फिल्म उसको बोल देती हैं। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इससे पहले भी खड़ी करी थी, जहाँ पर इसके बाद पूजा हेगड़े एक और बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है जब वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर यहाँ पर समांथा रुद्र प्रभु की फ़ोटो पोस्ट करती हैं एंड वो उस इंस्टा स्टोरी के अंदर लिखती हैं आई डोंट फाइंड द प्रिटी एट ऑल, यानी कि वो समांथा रुद्र प्रभु को प्रिटी कंसिडर नहीं करती, ऐसा उनका कुछ मतलब था। एंड यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हुई थी तब पूजा हेगड़े का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका था एंड कुछ इसी दौरान ये जो स्टोरी पोस्ट होती है एंड लोग बहुत ज़्यादा पूजा हेगड़े को ट्रोल करते हैं। एंड यहाँ पर उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग जो है इस बात को कंसिडर करते हैं कि पूजा हेगड़े को जो है अपॉलॉजी मांगनी चाहिए समांथा रुद्र प्रभु से। एंड फिर जाकर यहाँ पर हमें ये भी चीज़ें दिखाई देती है कि उनके अगेंस्ट में बहुत सारे जो है हैशटैग्स भी चलाए जाते हैं, बट एट द एंड यहाँ पर पूजा हेगड़े कुछ टाइम बाद जब उनकी जो इंस्टाग्राम ID है वो फिर एक बार वापस आती हैं तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करती है कि वो चीज़ उन्होंने पोस्ट नहीं करी थी, बल्कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था। एंड समांथा भी इसके ऊपर जो है काफ़ी अच्छे वे में कुछ टाइम बाद जो है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है पूजा हेगड़े की नई फिल्म का हमें सॉन्ग पोस्ट करते हुए दिखाई देती हैं एंड उनकी तारीफ़ करती हैं। एंड कुछ इस तरीके से हमें जो है दोनों एक दूसरे के साथ ही अच्छे टर्म्स पर है, ये इस चीज़ को वो खुद ही क्लैरिफाई करती हैं एंड दोनों ही ना ही किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन वगैरह डालती हैं। एंड कुछ इस तरीके से एंड फिर जब पूजा हेगड़े सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के अंदर काम करते हुए दिखाई देती हैं, तो फिर एक बार अपने रूमर्स उठना चालू होते हैं कि पूजा हेगड़े एंड सलमान खान की शादी होने वाली है एंड ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड इसी बात को और भी ज़्यादा हमें जो है जो क्लैरिफाइड चीज़ें हैं वो तब दिखाई देती है जब पूजा हेगड़े के भाई के शादी के ऊपर हमें सलमान खान भी आते हुए दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर पिक्चरें वायरल होती हैं एंड देन लोगों को और भी ज़्यादा यकीन होता है कि यहाँ पर इन दोनों की अब ऑफिशियल शादी भी हमें दिखाई देने वाली है एंड वो उनके फैमिली फंक्शंस को भी अटेंड कर रहे हैं। बट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, बस जस्ट सिंपली उन्होंने इनवाइट करा था सलमान खान को एंड सलमान खान आए थे। एंड यहाँ पर कुछ टाइम बाद पूजा हेगड़े इस बात को कंफर्म भी करती है कि उनके अंदर सलमान खान के कोई भी जो है डेट वगैरह के रूमर्स नहीं चल रहे हैं एंड वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। तो कुछ ये भी चीज़ें उनके बारे में सामने आई थी एंड वेल ये कुछ चीज़ें थी जो कि पूजा हेगड़े ने बहुत सारी अपनी जो है पर्सनल लाइफ में बहुत सारी अलग अलग कंट्रोवर्सी को यहाँ पर उन्होंने जो है खड़ा करा था। एंड कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके के कमाल की मूवीज़ में भी काम करा है, बट इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी अलग अलग जो कंट्रोवर्सीज है उनको
को भी जो है यहाँ पर छेड़ा है। लेकिन वही अगर बात करें अगर हम पूजा हेगड़े की आने वाली मूवीज़ की, तो यहाँ पर उनकी जो भी आने वाली अपकमिंग मूवी है उसमें सबसे पहले आएगी जननायकन, जो कि थलपति विजय की लास्ट फिल्म होगी, जो कि 9 जनवरी 2026 को रिलीज़ होगी। एंड इसी के साथ उनकी बॉलीवुड से नेक्स्ट फिल्म आएगी अपने इस बार वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड अपनी यहाँ पर पूजा हेगड़े की फिल्म ये जवानी तो इश्क होना ही है, जो कि आने वाली है 10 अप्रैल को। एंड इसी के साथ वो जो है हमें दुल्हन सलमान की भी नेक्स्ट फिल्म के अंदर एज ए लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई देने वाली हैं। तो कुछ ये फिल्म भी अभी उनकी अपेरेंटली कन्फर्म है। एंड इसी के साथ में वो जो है कंचना 4 के अंदर भी हमें दिखाई देने वाली है, अलॉन्ग विद यहाँ पर हमें दिखाई देगी वो इस बार हमें कंचना 4 के अंदर भी। तो कुछ ये फिल्में उनकी आने वाले समय में कन्फर्म्ड हैं। बट लेट्स सी आपको और भी किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट में आप आपकी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड पूजा हेगड़े की जो सक्सेस स्टोरी है वो भी आप वीडियो को चेकआउट करना। बाकी वेल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।